जय हिंद दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयरफोर्स डे के मौके पर इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स के लिए हथियार प्रणाली शाखा यानी वेपन सिस्टम ब्रांच की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एयरफोर्स चीफ वी आर चौधरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के बाद पहली बार इंडियन एयरफोर्स में एक नई ऑपरेशनल ब्रांच बनाई जा रही है और इस ब्रांच के बनने से सरकार को फ्लाइट ट्रेनिंग के खर्च में कटौती कर 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत करने में मदद मिलेगी और ये नई ब्रांच इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद हर तरह के वेपन्स का मैनेजमेंट करेगी। साथ ही एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन के मौके पर अपने संबोधन में बताया कि पिछले एक साल में इंडियन एयरफोर्स ने अपने हिस्से की चुनौतियों का डटकर सामना किया है और सभी मोर्चों पर पूरी तरह खरी उतरी है। वहीं ये नॉन काइनेटिक और नॉन लीथल वॉरफेयर का जमाना है और इसने वॉर के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। इसलिए हमें अपनी कॉम्बैट पावर को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा। वहीं एयरफोर्स में वेपन सिस्टम ब्रांच के गठन के साथ सवाल भी उठे हैं कि आखिर क्या है वेपन सिस्टम ब्रांच, ये कैसे काम करेगा, एयरफोर्स में इसकी जरूरत क्या थी और अब तक कौन कौन सी ब्रांच एयरफोर्स में हैं। तो अब आइए इन सभी सवालों के जवाब के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं कि क्या है वेपन सिस्टम ब्रांच। दोस्तों एयरफोर्स में अभी तक 3 ब्रांच ऑपरेशनल थी, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांच शामिल है। वहीं आजादी के बाद ये पहली बार है कि एयरफोर्स में 4th व एक नई ऑपरेशनल ब्रांच का गठन किया जा रहा है। ये ब्रांच एयरक्राफ्ट्स में वेपन सिस्टम का मैनेजमेंट करेगी। साथ ही इस ब्रांच की 4 सब स्ट्रीम बनाई गई है, जो फ्लाइंग, रिमोट, इंटेलिजेंस व सरफेस है। वहीं अगर सब स्ट्रीम की बात करें तो दोस्तों वेपन सिस्टम ब्रांच की फ्लाइंग स्ट्रीम, ट्विन सीट और मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट में सिस्टम ऑपरेटर शामिल होंगे। वहीं रिमोट स्ट्रीम पायलट लेस प्लेन व ड्रोन के लिए होगा और इंटेलिजेंस सब स्ट्रीम में इमेज इंटेलिजेंस का एनालाइज, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्पेशलिस्ट और रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट और स्पेस बेस्ड सिस्टम के लिए सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेटर शामिल होंगे। इसी तरह सरफेस स्ट्रीम सतह से हवा में टारगेटेड वेपन्स और सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के लिए कमांडरों और ऑपरेटर्स को अपॉइंटेड करेंगी। वहीं दोस्तों नई ब्रांच की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दुनिया की सभी सेनाएं अपनी क्षमताओं में लगातार बदलाव कर रही हैं और अगर हाल के वॉर्स पर गौर करें तो एयरफोर्स का आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल होगा। इसलिए ये ब्रांच जरूरी थी जिससे मैनेजमेंट पहले से बेहतर तरीके से किया जा सके। साथ ही बैटलफील्ड के साथ ही वॉर करने का तरीका भी बदल रहा है और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन होगा जो दिखेगा नहीं, लेकिन हमें उसका मुकाबला करना होगा। ऐसे में हमें अभी से तैयारियां शुरू करनी होगी और इस अदृश्य दुश्मन को मौजूदा समय में कॉम्बैट ड्रोन के रूप में देखा जा सकता है। वहीं अगर एयरफोर्स में पहले से मौजूद 3 दूसरे ब्रांचों के बारे में बात करें तो पहला ब्रांच है फ्लाइंग ब्रांच। दोस्तों एयरफोर्स की इस ब्रांच का मेन काम फाइटर पायलट, हेलीकॉप्टर पायलट व ट्रांसपोर्ट पायलट्स को ट्रेन करना है और इस ब्रांच की 3 सब स्ट्रीम हैं, फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर्स। वहीं सेकंड है टेक्निकल ब्रांच। दोस्तों एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांच इस बात का मैनेजमेंट करती है कि इंडियन एयरफोर्स उड़ने लायक बनी रहे और ये ब्रांच टेक्निकल रूप से ट्रेनिंग भी देती है। साथ ही इसकी 2 सब स्ट्रीम है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। वहीं थर्ड है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। दोस्तों ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है। इसकी 5 सब स्ट्रीम है, प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन व मौसम विज्ञान। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के ब्रांच से रिलेटेड लगभग में सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।